मैं समझता हूँ कि ये राहुल गांधी जी के दिमाग का दिवालियापन है। उनका मेरे ख्याल में अध्ययन पूर्ण नहीं है। ये आदिकाल से चला आ रहा है कि हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान भी करता है और हिंदू संस्कृति के अंदर सभी संस्कृति फलती फूलती भी है। हिंदुस्तान में आज से अगर हम कुछ 100 साल पीछे जाएंगे, कुछ कुछ सैकड़ों साल पीछे जाएंगे, हम पाएंगे कि यहाँ पर ये जितने भी आज दूसरे धर्म के लोग दिख रहे हैं, ये सब हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म जो है वो सहिष्णु है और वो सबको समाहित करके चलने वाला धर्म है। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। हिंदू के पैर के नीचे चींटा भी आ जाता है और राम राम कह करके वो पीछे चला जाता है। हमारे यहाँ दूसरी सभ्यताओं के दूसरे धर्मों के लिए सर्वधर्म समभाव की दृष्टि है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कुछ बोला है, मैं समझता हूँ, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, वो दिमागी तौर पर उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और हिंदुओं का अपमान कोई पहली बार संसद में उन्होंने नहीं किया है, उनके पुरखे दादे भी करते आए हैं। देश को धार्मिक आधार पर बंटवारा करने वाले भी यही लोग थे। देश में जितना भी आज अनरेस्ट फैला हुआ है, उसके सबके कारक और उनके सबके प्रेरक ये कांग्रेस वाले ही हैं। भगवान राम के मंदिर के बारे में टीका टिप्पणी करना, रामायण के बारे में टीका टिप्पणी करना, ये कोई आज नया खेल नहीं है। आपको याद होगा कि इन लोगों ने पहले भी उंगलियां उठाई थी और हाई कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था। राम को कपोल कल्पित कैरेक्टर बताते हुए, रामायण को कपोल कल्पित ग्रंथ बताते हुए, और फिर जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो इन्होंने दूसरा एफिडेविट दिया। तो ये लोग जो है हमेशा से ऐसा करते आए हैं, इसीलिए आज इनकी स्थिति ये हुई है। और ये स्थिति मैं समझता हूँ आज थोड़ी सी कुछ सीटें इनकी बढ़ गई है ना, तो उससे ये ओवर एक्साइटेड है। इनको पता नहीं है कि हिंदू समाज ने अगर करवट ले ली तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। हिंदू अगर हिंसक होगा तो अहिंसक है ही नहीं इस दुनिया में कोई। जो हमारे यहाँ धर्म में जब हमारे कथावाचक प्रवचन करते हैं तो अंत में वो कुछ नारे लगाते हैं, कुछ स्लोगन लगाते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में यानी कि केवल इंसानों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, हिंदुओं में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ऐसी इसको आधार मानकर चलने वाले लोग, इसको आधार मानने वाले लोग हिंसक कैसे हो सकते हैं? कभी कोई एक उदाहरण बता दे हमें कि हिंदू ने कभी अपने पहल करके किसी पर आक्रमण किया हो। लेकिन इन लोगों ने हिंदुओं के मान बिंदुओं का हमेशा अपमान किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के अब राम मंदिर बनाने के लिए इन्होंने हमेशा बाधाएं डाली। ये जिस राम मंदिर के जीतने की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि भगवान के राम मंदिर को बनाने में सबसे ज्यादा बाधा डालने वाले अगर कोई थे तो वो कांग्रेस ही थे। जब जब इसका निर्णय होने पर आता था तब तक इनके वकील कपिल सिब्बल जी वहाँ एप्लीकेशन देते थे कि अभी इसका परिणाम आने से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, चाहे ये रहे हो, या करुणानिधि रहे हो, चाहे कोई और रहे हो। कांग्रेस का तो इतिहास ही ऐसा है। ये अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताते कि इनका अपना बैकग्राउंड क्या है। हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आई कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। क्या इनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। इनको समग्र राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए,
केवल हिंदू के बारे में बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सभी धर्मों का, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू को तुष्टीकरण के तहत अपमानित किया जाए, उसके मान बिंदुओं का अपमान किया जाए, ये तो ना कोई हिंदू सहन करेगा, ना भारतीय सहन करेगा और ना हम लोग सहन करेंगे। राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए हिंसावादी कहा है और हिंदुओं का ये अपमान किया है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये संत समाज के लिए बहुत बड़ा सम्मान खराब होने वाली बात है। इसमें मैंने ये हिंदुत्व पे शंख जगाया है और मैं हिंदुत्व पर हिंदुओं से ये कहूँगा, सब जागो और इनको इस बात का उत्तर दो जिससे कि इनकी बुद्धि सही हो। और इनकी बुद्धि में अगर इन पर बोलना नहीं आता है तो ये एंकर रखे हैं बोलने वाला, कम से कम अपने शब्दों से सही तो जवाब दें। उनके संत समाज में बड़ा आक्रोश हो रहा है इस बात का कि जी इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए और अपने इन शब्दों को ये वापस लें। जिन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और मैं सभी ब्रजवासियों से और सभी हिंदुत्ववासियों से ये कहना चाहूँगा कि इनको इस बात का जवाब दें, ये अपनी जवान को विराम दें इस बात पर। हिंदुओं का धर्म आप जानते ही हैं पूरे विश्व में शांति का संदेश देते हैं। हिंदुओं का धर्म क्या है? दूसरों के लिए परोपकार का देश रहता है। अब राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, हमारी समझ में, कि राहुल गांधी इस तरह के बयानबाजी एक पक्ष को खुश करने के लिए देते हैं और इससे कुछ होना नहीं है। 75 साल से उनकी सरकार जो बनी हुई थी, उनके पूर्वजों ने जो देश पर राज किया वो हिंदुओं की बदौलत किया है, ना कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से। आज ऐसी बात कही है तो हम उसका घोर विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी को अगर हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता है तो वो इटली चले जाए ना, वहाँ अपनी संप्रदाय को बनाइए। आज हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं की क्या, हिंदू सनातन की बात करनी होगी, आपको सनातन में जीना होगा। आप मंदिर देवालय जाके क्या संदेश देते हो? आप एक तरफा बात करते हो। इस तरह की बातें करना बहुत घोर अपराध है। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।